अब यहां से हम चलेंगे आज के विषय की ओर। हालेलुया। जब जगह 5 या 7 मिनट हमारा गॉस्पेल कर था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी जरूरी था, राइट। अब कितने लोग तैयार हैं आज के इस वचन को सुनने के लिए? आज का विषय पता है आप सबको? तो आज का विषय है मन का। मन का आवाज नहीं आई। मन का बोलो, मन का। सब कुछ खाओ लेकिन धोखा मत खाओ। एप्पल खाओ, फ्रूट खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, सब कुछ खाओ लेकिन धोखा मत खाओ। बहुत बार जब इस वचन को पढ़ा, एक वचन अभी बहुत से वचन रखूंगा, जब वचन को रखा तो आज अक्सर देखा जा रहा है कि एक मन का धोखा बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो व्यक्ति को मन से धोखा मिल गया, वो व्यक्ति भूलकर चूर हो जाता है। वो आत्मिक क्षेत्र में हो या शारीरिक क्षेत्र में हो, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र से भी आत्मिक जो आत्मा को चलाता है वो मन ही है, और शरीर को चलाता है वो भी मन है। और ये मन बहुत सी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके रिश्ता इन मन से ही जुड़ा हुआ है। सही कह रहा हूं तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, अगर गलत कह रहा हूं तो हाथ उठा दीजिएगा। आपके बच्चों का जो रिश्ता मन से ही जुड़ा हुआ है। आप जो आज तक अपने परिवार में जो बना के रखे हो, आपका मन ठीक है। आज आप तक खरी शिक्षा को समझे हो, मन को समझाया आपने। कितने लोग समझ रहे हैं? तो इस मन का, अगर मन को ही अगर धोखा मिल गया तो एक व्यक्ति कहां तक जा सकता है, आप जरा सोच लीजिए। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने सोचा कि आज दिल्ली वालों के साथ इस धोखे के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में, एक धोखा के बारे में। तो आइए यहां से चलेंगे। आपके बीच में रखना चाहूंगा, यहां पे रखना चाहूंगा, कुछ फिक्सर आपके बीच में रखना हो। कहते क्या मसीही लोग हो रहे हैं शिकार? सवाल है मेरा, क्या मसीही लोग हो रहे हैं धोखा का शिकार? कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि मसीही लोग धोखा का शिकार हो सकते हैं या हो रहे हैं? हालेलुया। तो मैं ये समझू, कभी ना कभी तो आपको धोखा मिला होगा, कभी ना कभी आपने धोखा खाया होगा, या कभी ना कभी आपको धोखे का शिकार बने होंगे। राइट या नो? सपोर्ट प्लीज। सही जगह कह रहा हूं। तो अगर आपको धोखा अगर मिला है तो आज का जो टॉपिक आपको बाहर से भी अंदर से तोड़ेगा और सोचने में आपको मजबूर करेगा। उन लोगों को जो लोग यहाँ पे पहली बार सुन रहे हैं, और सोचने में उनको मजबूर करेगा कि भैया मसीह मंथन के बारे में मैंने सोचा क्या था, हो गया। मैं होशियारपुर पे एक मीटिंग में था, वहां एक सिस्टर आई जो पास्टर का काम करती थी। उनको कई बार मसीह मंथन के बारे में बताया था, वो चिंतित थी, वो गुस्सा करती थी। लेकिन एक दिन सिस्टर ने पता नहीं धोखे से बुलाया कि कैसे से बुलाया, आगे मेरे प्रचार को सुना, और प्रचार समाप्त होने के बाद थोड़ा मैं बाहर चला गया तो पास्टर ने कहा कि गवाही दे दो। जिनको क्या लगा तो वो पास्टर ने उठी और पास्टर जी ने के सामने गवाही दिया, और उन्होंने कहा कि कई साल के बाद आज मुझे एक विषय का जवाब मिला। एक विषय का जवाब ऐसे कुछ था। और जिस बहन ने बुलाया था उसने कहा, उसको कहा कि मैं मसीह मंथन कुछ और समझ रही थी, लेकिन आज जब मैंने पास्टर सलमान का जब प्रचार सुना तो कहती कि बिल्कुल ऐना मेरे सामने आ गया। क्योंकि हम देखते कुछ और, देखते कुछ और, इधर से आवाज आई, होते कुछ और। हालेलुया। हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत क्रोध से बोलता है, कुछ लोग कहते हैं अरे ये मसीह मंत्र वाला क्या है, इसके प्रति उसके प्रति बोलता है। हम किसी के प्रति नहीं बोलते। हालेलुया। बाइबल उसके प्रति बोलता है जो गलत है। हम बस ये कहते हैं कि सही को सही, गलत को गलत। आज संडे है, हम संडे कहते हैं, हम प्रभु की मंडे
नहीं कहते हैं। कुछ लोग कह देते हैं किसी के ध्यान रखने के लिए, ये संडे, अरे नहीं मंडे है आज। बच्चों को कहते हैं ना, पापा आज मार्केट लग रहा है ना, आइसक्रीम खाना है, आज संडे है ना। अरे नहीं बोला, आज मार्केट नहीं लगा, आज मंडे है। झूठ बोले कि नहीं बोले आपने कभी? आपको कभी तो खड़ा होगा, है ना? पापा आज हम महंगा मार्केट से कुछ मिठाई लेकर आए। नहीं मैं तो ड्यूटी से आया, मैंने। होता है ना? तो हम बच्चे थोड़ी हैं, बोलो हम बच्चे नहीं है। पौलुस कहता है एक समय था जब मैं बालक था, जब मैं बच्चा था, तो हम बालकों की नहीं बोलता था, बच्चों की नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं क्या हो गया? सियाना हो गया। हालेलुया। तो हम इनने वाले सियाना हो चुके हैं। और बताना चाहूंगा, हम कभी झूठ नहीं बोलते। आइए यहां से आगे करेंगे, बहुत सी बातें हैं आपके बीच में। आपको मैं बताना चाहूंगा, अरे ऐसा हो गया क्या? यहां पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन दिख जाएगा, ठीक है? कोशिश करूंगा पीडीएफ के नीचे। यह 17 उसका 9 और 10 पुराना नियम से है जी, पुराना नियम से है, लेकिन बात समझने लायक है। मैंने इसी से पूरा विषय को मैंने तैयार किया है, और इसी से कई वर्षों को आयतों को साइड को मैंने रखा है, इसलिए ध्यान से पड़ेगा। ठीक है, मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है जी। उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। इसका भेद कौन समझ सकता है? ध्यान सुनेगा। इस वचन को हमने एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, खुद भी पढ़ा होगा, और अपने मन को आपने तसल्ली भी दिया होगा जब आप धोखा खाते थे। अरे बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा, आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जिससे मध्यम से बताना चाहूंगा, वचन कहता मन, बोलिए मन। कहता मन तो सब वस्तु से, सब वस्तुओं से। अभी ब्रदर क्या बोलते नीरज कह रहा था, पासा जी जैसा तो स्पीकर रखा, दूसरे करके स्पीकर धोखा दे दिया। अरे चलते चलते फिर ये भी बंद हो रहा है। वस्तु है ना, क्या है? वस्तु है। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी, आपके मोबाइल, आपके कुछ भी सिस्टम कई बार धोखा दे देता है, क्योंकि वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? आवाज नहीं आ रही, वो क्या है? जीवन वस्तु है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, सब वस्तुओं से अधिक। कई बार मोटरसाइकिल में खत्म हो जाए, गुस्सा आ जाता है, कई बार स्टार्ट नहीं होता, गुस्सा आ जाता है। कभी कभी घर में पति लेट से पहुंचता है, बहनों को आता है आता है कि नहीं आता है? जी सिस्टर को पता है ना, कहाँ कहीं देखना है, ड्यूटी 4 बजे समाप्त, 6 बजे कैसा है, याद आ गया? तो कई बार होता है धोखा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, कहता है कि वस्तु खराब होने से जितना धोखा नहीं मिलता है, जितना ठेस नहीं पहुंचती, उससे ज्यादा मन की धोखा कहता है धोखा देने वाला होता है, उसमें आसक्ति रोग लगा है। आसक्ति का रोग का मतलब आगे मैं बताऊंगा, और उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? और नेक्स्ट क्या कहता है आपको मैं बताना चाहूंगा, एक मन का धोखा, मन का धोखा। इसलिए मैंने रखा कि मन का धोखा, मन का धोखा। हम बात करेंगे आसक्ति रोग के बारे में। अच्छा, अगला वचन क्या कहता है पता? अगला वचन कहता है 10 कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता ओके जी, और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा जागता हूँ, मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल मिले। आप काम करते हो तो आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? आप जब काम पे जाते हो तो ये क्या हो गया? हाँ, आप जब काम पे जाते हो तो सबसे पहले आप कई बार सोचा होगा, मैं जवाब देता हूँ, कई बार आपने सोचा होगा काम करने का, खाने का, गाने का, सोने का, पीने का, याद आ गया ना? मन नहीं कर रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा किधर गया? हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार। तो जब काम करने के लिए जाते हो आप क्या का इस्तेमाल करते हो? मन का इस्तेमाल करते हो। तो मन से जितने काम किए हुए चीजें
अगर सही काम कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो मन से ही हमारा चाल चलन या तो बिगड़ता है या तो सुधरता है। एक मन एक ऐसा जो विषय है जो आपके हृदय को चलाता है, आपको खुद को चलाता है, आप अपने घर को चलाते हैं, ये दुनिया को भी आप चलाते हैं। वो क्या है? वो है मन। आइए यहां से चले। हाँ, दूसरा तिमोथी 3:13। जी जी। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट और बहकाने वाले, दुष्ट और बहकाने वाले, आगे मैं पूरा पढ़ते चलूंगा, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तभी मैंने कहा सब कुछ खा लो लेकिन धोखा मत खाना, सब कुछ खाओ लेकिन धोखा मत खाना। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए, आगे बोलना था, बिगड़ते चले जाएंगे। और बहुत से आजकल के प्रचारक, बहुत से आजकल के जो लीडर्स, बहुत से चर्चों के अंदर, मेगा चर्च के अंदर या संस्था वाला चर्च के अंदर सबसे ज्यादा चलता है धोखा का शिकार। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे बहकाने वाले, बहुत से ऐसे बहकाने वाले, और एक वक्त था, एक समय था, हम बहक गए थे। क्या हो गए थे? बहक गए थे। लेकिन अभी हम बहके हैं तो सही, अभी हम बहके हैं तो सही के लिए बहके हैं, जो कि हम बहक कर हमने मसीह मंदिर को पा लिया है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आगे यहां से आगे चलेंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा असत्य रोग का मतलब क्या है? इसका मतलब धोखा और असत्य रोग का मतलब आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो पॉइंट आपके बीच में रखूंगा कि धोखा और असत्य रोग का, धोखा और असत्य रोग का जिसका कोई इलाज, असत्य मतलब जिसका कोई इलाज ना हो या जो ठीक ना हो सके। आगे दूसरा, इंसान के मन में जलन, लालच, किसी का बुरा चाहना, बेईमानी या स्वार्थी या खुद के प्रयासों से इसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव है। इसी को कहते हैं असत्य। अगर आपके पास कुछ और मीनिंग है तो आप अपने अंदर जोड़ के बना लेंगे, लेकिन जो मुझे सही लगा, जो मैंने समझा, ये मैंने आपके बीच में रखा। और तीसरा क्या है आपके बीच में रखा था, या केवल दूसरों को धोखा देना नहीं। ये जो धोखा हम सोचते हैं ना, मैंने ब्रदर नीरज को धोखा दे दिया, बड़ा खुश है। आप सोचते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी को धोखा दे दिया, बहुत खुश है। खुश रहते ना कई बार, मैंने बदला चुका दिया, मैंने उसको धोखा दिया, बड़ा खुश रहते हैं। लेकिन कहते हैं या केवल दूसरों को धोखा देना नहीं है, या खुद को भी धोखा देना, या सोचना कि मैं सही हूं, जब दूसरों को धोखा देने को क्या स्वार्थी क्या होता है? मन स्वार्थी होता है। क्या स्वार्थी होता है? हाँ, स्वार्थी होता है कि मैं खुद, मैं सही हूं और बाकी कोई नहीं, मैं ठीक हूं और बाकी कोई नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अब यहां से पॉइंट आपके बीच में रखना चाहूंगा, धोखे का नुकसान। पूरा दुनिया एकता है, धीरे धीरे नुकसान है, और दूसरा नुकसान का ऑपोजिट फायदा, फायदा का ऑपोजिट नुकसान। सबको फायदा चाहिए। कुछ कई बार शायद आप प्रभु में जब पहले नए थे तो आपने कई बार सोचा होगा, जब प्रभु को स्वीकार करूंगा तो मेरा फायदा। कभी सोचा, आपने बोला होगा राइट, प्रभु को मैं स्वीकार करूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? और कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा, जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगा मैं प्रभु पर, बोला होगा आप लोगों ने ना, ये मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं विश्वास कर लूंगा, वो ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, धोखे का जो नुकसान ज्यादा किससे है? बोलो, ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर, मैं जानता हूं कि जनवर में नहीं है, नाराज है, लेकिन प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। हालेलुया। ज्यादा नुकसान का ज्यादा
किससे है? किससे है रखना चाहूंगा, आप सोचने में आपको मजबूर कर देगी। अब ध्यान सोचिएगा, यहाँ पे किससे है? पहला क्या? दुनिया। वर्ल्ड से या दुनिया से, और दूसरा क्या हो सकता है? क्या? चर्च से। कुछ लोग यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएंगे जब ये सुनेंगे ना, यार दुनिया तक तो ठीक था लेकिन इसको क्यों रखा सुलेमान। मैं समझ सकता हूँ कि वर्ल्ड में धोखा है, कुछ लोग कहेंगे दुनिया में धोखा है, कभी पति पत्नी से, कभी मिनिस्टर, कभी आगे बोलना था। अरे धोखा कभी ना कभी तो हुआ ना इस दुनिया में। क्या क्या से धोखा हुआ है? भाई से, है ना, भाई भाई से जब सामान खरीदते हो तो भी धोखा, ईमानदार से, बाप बेटे से, राइट, पति पत्नी से, किसी सामान को परचेज करते हो तो भी आपके साथ होता है धोखा, राइट? होता है कि नहीं होता है? अभी हमारे ड्राइवर सब पीछे खड़े हैं, वो फास्टैग वाला से बात कर रहा था, शराब ने ज्यादा ले लिया, उसको कुछ कहा होगा, राइट? सर सही कह रहा हूँ? उन्होंने भी कर दिया धोखा, सही कह रहा हूँ सर, गलत कह रहा हूँ? हाँ, उसने भी कर दिया इस रास्ते पे धोखा। तो ये कहाँ मिलता है सर? ये कहाँ मिल रही है? तो दुनिया में सब लोग अपना ही फायदा चाहते हैं, आगे बोलना था आपकी नहीं। हालेलुया। लेकिन सर अगर हम दुनिया से हट के हम आते हैं एक चर्च में, तो सर चर्च में तो सब्जी वाला होने चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हालेलुया। तो अब से मेरा सवाल है, अभी आपने कहा यहाँ पे भी धोखा, अभी से ने कहा यहाँ भी धोखा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान वर्ल्ड को होगा कि चर्च को होगा? ऐसा क्यों? अभी आप में विश्वास है। क्या बात सर, आपका नाम भूल गया मैंने। हरीश कपूर सिंह। विश्वास है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपका वीडियोस में देखता हूँ, वेरी गुड। तो ये चर्च से धोखा ज्यादा नुकसान करेगी कि वर्ल्ड से धोखा ज्यादा नुकसान करेगी? आवाज नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही है, अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है। तो ज्यादा जो नुकसान किससे है आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको अपनी तो मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड से या चर्च से, तो मेरा जवाब है मानो या ना मानो। कलीसियाओं से मानो या ना मानो, सर कलीसिया में धोखा है। पीछे फिर जाना चाहता हूँ, पीछे फिर जाना चाहता हूँ, अरे आगे जा रहा हूँ मैं, पीछे जाना चाहता हूँ, पीछे जाना चाहता हूँ। अगर आपको ये दुनिया से धोखा मिल गया, ये दुनिया से धोखा मिल गया, तो जैसे तैसे फिर उठकर खड़े हो जाओगे, जैसे तैसे उठकर खड़े हो जाओगे, लास्ट में ये बोल कर जाओगे भगवान तेरे साथ नहीं, ऐसे ही हो जाए, है ना? कुछ ना कुछ दो शब्द जोड़कर बोल दोगे, है ना, तेरे साथ भी ऐसा हो जाए, राइट? ये दुनिया से। लेकिन चर्च वाले अगर कहते हैं किसी को धोखा मिल जाए, अगर वो भी अगर आपको श्राप देते हैं, क्या सही है? क्या सही है? मेरा सवाल है, क्या सही है? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नुकसान सबसे ज्यादा हमको दुनिया से नहीं है, सबसे ज्यादा जो धोखा संसार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सुनिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गलत शिक्षा में धोखा है। और ये गलत शिक्षा में धोखा है, आप पीछे फिर जाना चाहूंगा, और गलत शिक्षा चलती है ये दुनिया में। आत्मिक शिक्षा जो गलत शिक्षा चलती है दुनिया से चलती है। नेता क्या बोलते हैं आपके? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, हाँ जी, केजरीवाल साहब जी बोलते हैं दुनिया से। गलत शिक्षा का धोखा यहाँ से होती है कि यहाँ से होती है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सर? हम चर्च की बात कर रहे हैं, हमने कहा चर्च का धोखा, लेकिन गलत शिक्षा कहाँ चलती है? एक समय में आप गलत शिक्षा में कहाँ फंसे थे? जीविस कहाँ था? आपका दशमांश कहाँ था?
अरे आऊंगा ना, रुको। है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं गलत शिक्षा की। अगर गलत शिक्षा की बात कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड की शिक्षा नहीं, दुनिया की शिक्षा नहीं, बोलना था चर्च की शिक्षा में बात कर रहा हूँ। अगर चर्च के अंदर गलत शिक्षा का धोखा हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, कुछ के बारे में बताना चाहूंगा। अब बोलना था सबसे पहले धोखा हो रहा है और दूसरा धोखा हो रहा है। आपकी आवाज आनी चाहिए यहाँ पर। अब तीसरा धोखा हो रहा है और चौथा धोखा हो रहा है, पांचवा धोखा हो रहा है, और भी है सर। हालेलुया। और भी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ एक नहीं काफी है। जैसा कि लिखा हुआ है कि एक है अन्य भाषा जो टंग्स। आज जैसे ही प्रभु में आते हो, जैसा आपका बपतिस्मा हो जाता है, बोले क्या हो जाता है, बपतिस्मा हो जाता है। बपतिस्मा के तुरंत अगले संडे को चर्च में आप लोगों को कहते हैं बेटी, बहन, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, आपका बपतिस्मा तो हो गया है, लेकिन एक काम बाकी है। अगर क्या आपका बपतिस्मा बस जहां का बपतिस्मा कैसा मिले, 40 दिन उपवास कर बैठो, स्पेशल भेंट दो, उत्तम ओपनिंग दो। दूसरा बात में क्या बोलो, एक ऐसा भाषा बोलो जिसको कहते हैं हमारा सवा सवा। जिस दिन हमने ऐसा भाषा को बोल लिया, दिन को तसल्ली कर दो कि मुझे आपका बपतिस्मा, हे मूर्खों जितने भी यहाँ से लोग सुन रहे हैं, ये आपका बपतिस्मा नहीं है। आपका बपतिस्मा एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसका नाम प्रभु यीशु। और वो प्रभु यीशु, वो क्या बोलते हैं, 55 से 30 साल का यीशु नहीं, वो 3.5 साल वाला यीशु नहीं, परंतु प्रकाशित हो गया प्रभु यीशु। क्योंकि अभी भी पास्टर जी ने सबको ये बताया, जन्म से लेकर 30 साल तक वो यीशु था। क्या था? यीशु। वो एक यीशु था, लेकिन जैसे ही 30 साल की उम्र उसका हो जाता है तो बन जाता है आवाज नहीं आ रहा, बन जाता है वो मसीहा। लेकिन मसीहा का जो क्या बोलते खेल सिर्फ चल पाया 3.5 साल तक। कितने साल? सिर्फ 3.5 साल तक। लेकिन 3.5 साल की खेल में, 3.5 साल की जंग में दुनिया को उथल मचा दिया। लोग कह रहे हैं हमने कभी नहीं सुना कि मुर्दा गिराए जाते हैं। लोग कह रहे हैं कभी हमने सुना नहीं कि लोग पानी पे चलते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी पानी को दाखरस कर बन सकता है। कभी हमने नहीं सुना कि 2 मछली 6,000 लोग खा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये बंदा कौन है? 3.5 साल में सर पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आज के समय में मुसीबत की वजह से रातों रात कोई को वॉलीबॉल, कोई को वॉलीबॉल, कोई स्थान तो कोई फैसला बन जाता है। लेकिन उस वक्त में हमारा प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल में पूरा यहूदी, पूरा यरूशलेम, पूरा दुनिया में कहल का मचा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तो मचाया ही मचाया। उसकी जो सेवा, उसकी जो चेले जब प्रेरितों की किताब या पौलुस की किताब की जिसमें देखते हैं तो कहते हैं ये कौन सी सुसमाचार है, हमने कभी नहीं सुना। ये क्यों सी सुसमाचार है, उससे पहले हमने कभी नहीं सुना। अरे ये तो गुनाह काट रहे, बीमारी चंगे हो रहे हैं। अरे ये तो 50% से लोग चढ़ाई पर है। ये कैसा शिक्षा है, ये कैसा हमने कभी देखा नहीं। जो हमने देखा नहीं वही हमारा प्रभु करेगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है सर। वो कोई बाबा नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई सृष्टि नहीं है, परंतु वो सृष्टि करता है। अगर सृष्टि करता सब कुछ कर सकता है। अरे वो तो उसकी पैदा होने से ही शुरू हो गया था। ऐसे कैसे हो सकता है, पैदा हो सकता है? ऐसे कैसा, वैसे कैसा हुआ कि नहीं हुआ है? उसकी नाम ही अद्भुत है सर। जैसे ये कहता है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। और उसका अंत ना तो यहाँ खत्म होगी ना तो वहां खत्म होगी, अनंत काल तक चलता रहेगा। सुनिए, ऐसे प्रभु की आराधना हम आप कर रहे हैं, ऐसे ईश्वर की आराधना आप हम कर रहे हैं जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। इससे धन्य लोग कहाँ मिलेंगे?
प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ना तो हम मानते हैं अन्य भाषा को, ना मानते हैं दसवां की शिक्षा को, ना मानते हम ले हैंड की प्रेयर को, ना ही मानते हैं स्तुति आराधना को, ना ही मानते हैं हम सर शनिवार को भी प्रार्थना करेंगे, संडे को भी करेंगे, मंडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे सैटरडे पूरा सप्ताह प्रभु ने बनाया है और कहा अच्छा है, बोलो अच्छा है, बोलो अच्छा है, बोलिए अच्छा है, अच्छा है। क्रिसमस का केक आपका बहुत अच्छा था। राइट, अच्छा है, अच्छा है। आपको मैं बताना चाहता, सब कुछ अच्छा है। हर दिन हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हर दिन हम प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। हमारे कोई स्पेशल डे नहीं। सर हम यहूदी नहीं है ना, किधर गया? जी हम यहूदी नहीं है, किधर गया? हम यहूदी इधर गया। हम यहूदी नहीं है, हम इजरायली नहीं है, हम हैं, हम हैं। आवाज नहीं आ रहा, हम हैं अन्य साथी, बोलिए हम हैं। तो जितने यहाँ पे पास्टर लोग एक सेवा, क्यों हम आने जाते के ऊपर थोप रहे हो? दसवां की शिक्षा क्यों थोप रहे हो? क्यों तुम लोगों के सिर में डाल रहे हो तेल और हाथ? कितने लोग समझ रहे हैं? और आज के वर्ष पर तो गजब हो गया सर कि ये दाऊद नाचा, हम भी नाचेंगे। आगे आऊंगा थोड़ा वर्षिप के बारे में मैं बात करूंगा। आइए यहाँ से करेंगे। आज जबरदस्ती का दान मंगा जा रहा है, जो भाषा है ही नहीं है, जो भाषा है ही नहीं है, वही बोले जा रहा है, वही बोला जा रहा है। मैं यही बोला मेरा, क्योंकि उधर से भाई लोग को दिक्कत हो रही है। जी, मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा, जो शिक्षा पहले से सुनता है वही, आवाज नहीं आई, वही। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक समय था सर, कभी तो कभी आप भी जो शिक्षा आपने सुना था ना, उसी को सही समझा था। जिस चर्च में आप जाते थे, आपने कहा ये भी सही है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे चर्च में फंसे, जो अभी दिखा था। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आज मनुष्य का यही सबसे बड़ा धोखा है, उनका मन का धोखा यही है, क्योंकि जो शिक्षा पहले से सुनता है कहता है यही सही है। जिस चर्च में उसकी माँ बाप पहले जाते थे, लोग कहते हैं यही चर्च सही है। जिसमें उसकी ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसकी माँ, उसकी क्या बोलते, उसके जितने भी खानदानी रिश्तेदार जा रहे हैं, लोग कहते हैं ये सही है, जिसको कहते हैं मदर चर्च। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? जहां पे ऐसे शिक्षाएं चल रही है, जहां पे दसवां, जहां पे अन्य भाषा और जहां पे देश का भाषा, जहां पे यहूदी बात का सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा चर्च प्रभु की ओर से आवाज नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। परंतु आगे बोल देना तो वो किसकी ओर से है? जी, यहाँ से लोगों को डर नहीं लगता क्या? क्योंकि आज संडे है, तो संडे ही हम बोलेंगे। क्या बात है, पीछे से आ रही आवाज। थैंक यू। आगे यहाँ से आगे करेंगे और आपके बीच में रखना चाहूंगा कि आज मसीही जगत में, बोलिए मसीही जगत में, क्योंकि दुनिया एक दुनिया है और चर्च भी एक जगत है, चर्च भी एक दुनिया है। और मसीही जगत में इतना ज्यादा, समझ रहे हैं, मसीही जगत में या चर्च के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। अच्छा ये क्या हो गया? इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, बड़े से बड़े सेवक उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। बाइबल संस्था के हिसाब से नहीं लिखी हुई है सर, आपको समझना होगा। और उल्टा सीधा सिखाने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए परमेश्वर ही समझ खोलता है, और कोई पास्टर समझ नहीं खोलता। ये आपको समझाना चाहता हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये तो छोटा फोटो है, लेकिन बड़ा मैं देख लीजिएगा, कहीं यहाँ धोखे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं आप? कहीं आप इनके चक्कर में आपकी मन के साथ खेल तो नहीं हो रहा है? कहीं इन्होंने आपके साथ धोखा तो नहीं किया? कहीं इन्होंने दशवांश के नाम से, अन्य भाषा के नाम से, यहूदीवाद के नाम से, कहीं इन्होंने खेला तो नहीं खेला आपके साथ? खेला था, लेकिन अब
नहीं ना तब खेल खाए, अभी तो आगे ऐसे भी खेल नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा खड़ी का खेला चालू है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, कहीं ऐसों के बीच में कहीं आप आज भी अपना मन को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आज आपको प्रेम के साथ आप खेला तो नहीं हो रहा है ऐसों के बीच में। सर नाम किसी का नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या आपके प्रेम के साथ कहीं खेल तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके साथ ये धोखा तो नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे आपका फोटो क्यों नहीं डाला, मैं खुद को भी खड़ा हो जाता हूँ, सुनिए, खुद को भी खड़ा हो जाता हूँ और मैं खुद को कहूंगा अगर मैं उनमें से हूँ कहीं प्रेम के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, सर मुझे हाथ छोटे छोटे से। हालेलुया। अगर सही में तो एक बार ताली बजा दीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा सिखाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा सिखाए जा रहे हैं। इसलिए आपको समझना होगा, इसलिए आपका प्रेम के साथ खेला तो नहीं हो रहा है। लिखा है सेवा करने का आपको एक ही मौका मिलता है पूरे जीवन काल में। अगर सेवा करने का मौका आपको एक ही बार मिला है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कहीं इनकी वजह से आपका जीवन को नहीं मिला आपने, इनकी वजह से आपको धोखा तो नहीं मिला आपने। इसलिए प्लीज चमत्कार के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में आपको ऐसे ऐसे लोगों को अपना आखिरी पापा मत छू लेना। हमारा पिता एक ही है, जो ऊपर पिता परमेश्वर, उत्तम एक ही है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बात को समझिएगा, अगर आप ऐसा जंग में जाते हो और वहां अपना पैसा लगाते हो, तो एक बार बैठकर सोचिए, बोलिए, एक बार बैठकर सोच लीजिएगा। अच्छा गौर तो नहीं हो रहे हैं ब्रदर जी, गौर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा कुछ सीखा पा रहा आप सबको, कुछ सीख रहे हैं? ओके, अगर कुछ सीख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा माइक में को बंद करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। ब्रदर ने कहा कि 6 बजे तक हमारे पास ये हॉल है। अरे वाह, क्या बात है सर, थैंक यू। हमारे पंजाब में होता तो नहीं 5 मिनट में खत्म कर दो क्योंकि ये हॉल का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके सर, आइए तो यहाँ से आगे चलेंगे। क्यों सुना था मैंने अपने पास्टर को, एक दिन ऐसों को सुनकर पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं मन का धोखा, इसी को कहते हैं सर मन का धोखा। आपने सोच सकता है करोड़ों रुपये चर्च में लगा दिया, लाखों रुपये चर्च में लगा दिया, लेकिन आपके साथ उन्होंने किया क्या? बोलिए मन का धोखा, बोलिए मन का। अपने पड़ोसी को बोल दीजिए मन का धोखा। लेकिन बोल देना बात में मत धोखा खाना, लेकिन उनको धोखा रख देना। धोखा मत खाना, लेकिन उनको धोखा रख देना। जी इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्यों सुना था मैं अपने पास्टर को एक दिन पछताने के सिवाय। ब्रदर नीरज जी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको समझना होगा, पहले कुंडली का अध्याय में क्या लिखा है, क्यों कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, क्या समझे? वो पीछे मैंने फोटो समझा, वो लोग कहते हैं सबसे बड़ा चर्च दुनिया का मेरा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, बीमारी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि हाथ रखने में ठीक हो जाएगा। उन्होंने फूंक मारा सर, टेंट की पर्दा फट गई, लेकिन लोगों की बीमारी कुछ नहीं हो पाई। राइट? लोग कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लोगों ने क्या बोलते, भाड़े का भीड़ खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? भाड़े का भीड़। ऐसे बड़े बड़े मेगा चर्च में भीड़ इकट्ठा करने के लिए फ्री बस चलती है सर, फ्री ऑटो चलती है सर। क्या पूछोगे, मैं पंजाब से आता हूँ, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं खेला होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे आप सब आए हुए सबको मेरे हिसाब से 10,000 रुपया आप ब्रदर नीरज ने दिया है, इसलिए आप आए हो। हाँ जी, ऐसा नहीं। ब्रदर तो बता रहा कि हर संडे आपको किराया का पैसा मिलता है। ब्रदर आपने गलत इन्फॉर्म दिया क्या? हालेलुया। और यहाँ तक सुनने में आया कि ब्रदर हमको पहले ही मोटा सा रकम भेज देते हैं, इसीलिए मैं भाग के आता हूँ लुधियाना से। हाँ जी, लेकिन मेरे अजीजों, जहाँ पे वहां पे जाओगे, जहाँ पीछे मैं गया था, वहां पे सर फ्री बस,
भाड़े का भीड़ इकट्ठा होती है। कौन सी भीड़? भाड़े के लिए, कौन सा भीड़? भाड़े के लिए। और भाड़े के भीड़ आप खरीदे गए हो। क्या गए हो? अगर खरीदे गए तो अपने मन की बागवान पूछोगे, पासा से सवाल करोगे क्या? सीधा कहेगा फ्री पास से आए हो, उतार दूंगा। अगर ज्यादा सवाल पूछोगे तो सही कह रहा, गलत कह रहा हूँ? यहाँ सवाल नहीं पूछना, चुपचाप बैठना है और अपने घर जाना है। सर यही सीखे थे लोगों ने, लेकिन हम भाड़े की थोड़ी ना है। जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाता है, लास्ट में मुझे गेट बंद करके पकड़ लीजिएगा, जो करना मेरे साथ कर लीजिए। हालेलुया, मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके, इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, क्या समझे? ज्ञानी समझे, तो वो ज्ञानी को सबसे पहले तो क्या बनना होगा सर? क्या बनना होगा सर? जहाँ पे लोग सुन रहे हैं वो मूर्ख क्यों नहीं बनते? अरे मूर्ख ही सही मसीह मंत्र के प्लेटफॉर्म से, जो पासा दरियादास के प्लेटफॉर्म से जो प्रचार होता है, मूर्ख बनकर सुन तो लो, आपकी जिंदगी बच जाएगी। हालेलुया। मूर्ख समझ कर एक बार मुझे सुन लो, मूर्ख समझ करेगा किसी लीडर को सुन लो, सर आपकी जिंदगी बच जाएगी। ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि आप ज्ञानी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वजह कहता है मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। पहले हाथ जोड़ना तो सीख लो, उसके बाद नेता बनो। क्योंकि सबसे पहले यही होता है, भाइयों और बहनों। बाद में कहेंगे बहन आप कहां से आए हो? नहीं, आपकी गोंडी तो, अरे नहीं, अभी थोड़ी देर में आना चाहिए, आप भेज दीजिए। उसके बाद नहीं सिस्टर लंच का टाइम हो गया। अच्छा नहीं, आज समय खत्म हो गया क्योंकि बहुत देर है, अब अगले हफ्ते आ जाना। आज का ही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होता है कि नहीं होता है? इसलिए पहले तो मूर्ख बनो, तभी तो बनोगे ज्ञानी। राइट? नहीं तो कोई बना देगा आपको ज्ञानी और कहोगे ये भी गलत, वो भी गलत। क्या कहते हैं सर? कहते हैं पहले इंसान कई बार मैंने कहा मेरा पूछ ही नहीं। कहते हैं कि जब आप सो रहे थे किसने कैसे कर दिया। तो इसलिए आप सबको समझना होगा, हम ना तो बंदर थे, ना तो बंदर हैं, ना होंगे, क्योंकि पहले बंदर अंदर था। कहां? आदम की बारी में, उसके बाद हम अंदर आए। पहले बंदर थे अंदर, उसके बाद हम। हाँ जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ओके, बाइबल कॉलेज की उनको अच्छी तरह पता है। राइट, आइए यहां से गलाती 6 का 3 कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे। आप लोग पढ़ सकते हैं पर 1 2 3। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे। बिना माइक में भी आपकी आवाज, मेरी आवाज पीछे तक जाएगी, लेकिन आपकी आवाज मेरे कान तक नहीं है, पता नहीं क्यों। एक बार पढ़ सकते हैं दोबारा? बोलिए, हाँ बोलिए, पास्टर को धोखा देता है, परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने आप को। परमेश्वर का वचन जितने भी जो कोई मूर्ख ही सही मूर्ख समझकर सुन लीजिए, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी, कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, कुछ समझता है। बोलो मैं आपको सर दूं, मेरे बॉडीगार्ड की इंतजाम करो। पता नीरज की रहते हैं क्या मैं पास्टर हूं, मेरे बॉडीगार्ड चाहिए। मैं एक क्या बोलते हैं परफेक्ट हूं, मेरा बेग उठाने के लिए चाहिए, मेरे लिए 5 स्टार होटल चाहिए। याद आ गया? मेरे लिए कभी ना कभी आपके साथ किसी ने डिमांड किया होगा ना। एक ब्रदर ने, मैंने उनको बोला सर है ना आपको आना है थोड़ा ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने बोला पास्टर जी कितने पैसा मिलेगा? मैंने उनको बोला भैया पैसा किसको देना है? कहते नहीं हम पूरा टीम के साथ आएंगे ना। मैंने उनको बोला सर मेरी टीम काफी है रहने दीजिए, मेरी टीम काफी है, मेरी भी टीम में रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और बड़े का गीत आज तक हमें अपने चर्च में गवाया।
हालेलुया। हमको भरे का वर्षिप नहीं चाहिए, भरे का आराधक नहीं चाहिए, भरे का पास्टर नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद भरे के घर में रहते हैं। सर ये मेरा बॉडी, ये जो शरीर है ना, ये सुलेमान, ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रभु रहता है। प्रभु रहता है। सर ये जो शरीर देख रहे हैं, ये कब कब देख चुका है। परमेश्वर का वचन पहले तो देखिए, उसका 20 कहता है, दाम देकर मोल लिए गए हो, अपने देखने वाला परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ये सब ये दाम दिया गया इसके लिए, इसलिए मूल चुकाया गया है, इसलिए किसी ने खरीद लिया है, और सोने से नहीं, चांदी से नहीं, परंतु प्रभु यीशु का बहुमूल्य लहू से इस शरीर को खरीद लिया गया है। और ये घर खंडर बनाने के लिए नहीं, उसका आत्मा बनाने के लिए। आमीन। हालेलुया। बस समाप्ति पर, ठीक है। 2000 साल से मसीही इतिहास में सबसे खतरनाक युग, सबसे खतरनाक युग आज का है, वो है 19वीं सदी का। इसलिए 21वीं सदी में सबसे भ्रष्ट युग चल रहा है। कौन सा युग? जहां पे मिलते हैं छोर, और मसीह की देह को अगर खतरा है तो बाहर वालों से नहीं है, बोल देना, वो अंदर वालों से है। हालेलुया। वो अंदर वालों से है। और आज मसीह की देह में घुस चुके हैं चोर, गुंडे, शराबी, व्यभिचारी, लड़की देह में घुस चुके हैं। सर आज कई बार क्या करते हैं, कुछ चर्च के पास्टर कहते हैं, अगर चोरी करते पकड़े गए या शराब पीते पकड़े गए, व्यभिचार करते पकड़ा गया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं? चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं तो कल नहीं तो आज तो छोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। आज पी लो लेकिन दोबारा मत पीना, आज पी लो लेकिन दोबारा मत पीना। कहते कि नहीं कहते? सर कहाँ आ गए लोग? मसीह की देह में, बोलो मसीह की देह में। तो खतरा दुनिया से ज्यादा है कि चर्च से ज्यादा है? दुनिया से ज्यादा खतरा है कि चर्च से ज्यादा खतरा है? तो हमको जरा दुनिया को देखना है कि चर्च के लोगों को देखना है, जरा दुनिया के लोगों को फर्क है कि चर्च के अंदर के लोगों को फर्क है, मेरे जैसे पास्टर को फर्क है कि बाहर बैठे नेताओं को फर्क है, चर्च के पास्टर को फर्क है। अगर आज आपने नहीं फर्का तो अनंत जीवन कब तक खोलोगे? हालेलुया। आज यहाँ से आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, इतने ज्यादा खतरनाक युग हो चुका है जैसा एक समय में कोरोना वायरस था, याद है? आज मसीह मनने वाले, आप कहीं मीटिंग चल रही होती, कहीं हालेलुया का नारा लगता है, तो सोचते हो वहां जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ। सर सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जहां भी यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, कोई अगर दिखता है तो आपको कहते हैं इसको सुनो कि ना सुनो, सोचते भी नहीं सोचते। सर जैसा बारिश के समय में बड़ी सावधानी से कदम रखते हो ताकि कपड़े में कीचड़ ना लग जाए, छींटा ना लग जाए। मसीह अंदर वाले हमेशा ये देखते हैं, जैसा कोरोना काल के समय में कोई हाथ मिलाता था वो दूर से ही नमस्ते, राइट। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस समय में एक बाप अपने बच्चे को तक गले नहीं लगा सकता था, और जो वायरस से पीड़ित व्यक्ति था वो एक कमरे में रखा जाता था। आज हम भी खुद को एक कमरे में अलग कर लो मेरे बच्चों, क्योंकि बाहर के चर्च की दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रहा है। हालेलुया। मेरे मतलब कमरे में बंद करने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बंद होना कुछ नहीं करना है, मेरे मतलब आप उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए, खुद को अलग, ताकि उनकी जो वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट ना हो जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? उनकी कलीसियों से आपको दूर रहना है, उनकी सभाओं से आपको दूर रहना है। कितने लोग समझ रहे हैं? बस समाप्ति पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, मसीह की शिक्षा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि मसीही जीवन जीना मुश्किल हो गया। वो नाक में दम कर दिया, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं, सरकारी शिक्षाओं का दम हम भी दिखाएंगे और नाक में दम करके छोड़ेंगे। हालेलुया। ना अब हारे थे ना अब हारेंगे, जीत कर दिखाएंगे। हालेलुया। कहते ना कहते, एक गीत गाते ना पंजाब में, उनको लोग बनाया गया, यीशु के क्या होते हैं, हम यीशु के बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं, कैसे गाते हैं? हाँ एक बार सुनाओ, हाँ सुनाओ, थोड़ा सा गुनगुनाओ ऐसे। यीशु में
नफरत के बदले मस्तार जिंदे हैं, मस्तार जिंदे हैं, नफरत के बदले प्यार जिंदे हैं, नफरत के बदले मस्तार जिंदे हैं। अरे भाई, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। गीत तो गाते हैं हम नफरत के बदले में हम प्यार देते हैं, सब प्यार के बदले में मिलता है मन का धोखा। आज कहते हैं रोड पे कहते हैं जब रैली निकलती है, रोड पे किसी नेता के प्रति जब निकलते हैं तो कहते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद, फिर पीछे से कहते हैं हम यीशु के बदले आजाद परिंदे। मैं कहता हूँ बकवास। अब किसी के लिए मुर्दा जिंदा कहता है, पीछे कहता यीशु के बदले आजाद परिंदे हैं, नफरत के बदले पेड़ लेते हैं। ऐसा होता है क्या? और पीछे क्या कहते हो? मुर्दाबाद जिंदाबाद। होता है कि नहीं होता है? ऐसा हमने सुना कभी? दिल्ली की रोड के, पंजाब की रोड में, आप लोग सोशल मीडिया पे पढ़ा देख लीजिएगा कभी आप, राइट? तो आइए यहाँ से आगे चलेंगे, समाप्ति करो। आजकल के जवानों ने आसान वाला काम, यहाँ के जवान ऐसा तो नहीं है। आजकल के जवानों ने आसान वाला काम वो क्या है? वो है सर स्तुति आराधना। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:33 में कहता है धोखा ना खाना। तभी मैंने शुरू में कहा सब कुछ खाओ सर, धोखा नहीं खाना, धोखा ना खाना। बुरी संगति, हेलो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और चरित्र पर ही आपका संदेशन टिका हुआ है। आपका ये जो चरित्र है ना, चरित्र पर आपका उधार टिका है। आपका चरित्र बिगड़ गए तो मेमने की किताब से आपका नाम कटना तय है। सर सही कह रहा हूं? निर्णय की किताब से कब कर गए आपकी चरित्र बिगड़ा, आपके निर्णय की किताब से आपका नाम कट जाएगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे संगति में, ऐसे ऐसे वर्षित थीम में यदि आप हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे थीम में यदि आप हैं, अगर यहाँ पे आपको बड़े सावधानी से चलना होगा, बड़े सावधानी से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर या चरित्र बिगड़ना 99% तय है। 90 वो क्यों? आइए दिखाते हैं वो क्यों। कहीं आप बैठल के बाहर वाली आराधना स्तुति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ इसलिए आराधना के नाम पर लाखों जवान क्या कर रहे हैं? और उधर टिका है। यस, आपने ध्यान दिया, उधर टिका है चरित्र के ऊपर, उधर टिका है करेक्टर के ऊपर। आपका करेक्टर खत्म, जीवन की पुस्तक में नाम खत्म। अभी पास्टर जी ने शॉर्ट वीडियो में एक बात बोला, जितने इंपोर्टेंट आधार कार्ड में आपका नाम, ड्राइवरी लाइसेंस में आपका नाम, गाड़ी की आरसी में, प्रॉपर्टी के कागजात में आपका नाम, उतना ही इंपोर्टेंट है मेमने की किताब में आपका नाम। नहीं तो पता चला कि बिहार में इलेक्शन से पहले कुछ न कोई मुद्दा घोषित कर दिया गया, वो वोटर कार्ड काटा गया, वो जिंदा है। सर दिल्ली आए, राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करा, सर हम जिंदा खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुर्दों के साथ साइड जाओ। सर सुनिए, लेकिन यहाँ पे तो नेता है, पर नेता आपका वोटर कार्ड में दोबारा आपका नाम जोड़ देगा, आपके प्रॉपर्टी के कागज में दोबारा आपका नाम जोड़ देगा, आप आधार कार्ड में दोबारा नाम जोड़ देगा। लेकिन मिलने की किताब में एक बार नाम कट गया, दोबारा जोड़ना मुश्किल है। यूहन्ना की किताब परमेश्वर का वचन कहता अनहोना है, जिन्होंने एक बार जोड़ पा लिया, अगर वो भटक गए तो दोबारा प्रभु में आना, नया बनना ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। सर बस समाप्ति पर हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? मैं समझ गया आप लोग। जी बस समाप्ति पर हो, ठीक है? आज इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरा ट्रेन नहीं छूटेगा, मेरा मेट्रो नहीं छूटेगा।
आज सब बात पर बंद कर रखो, हम तैयार हैं सर। हालेलुया। क्योंकि एक बार हमसे ऐसा हुआ सर, लेट पहुंचे, पास्टर रोहित ने पीछे से ट्रेन को बाय बाय करके आए। फिर हमने कहीं ना कहीं इंतजाम हमने कर लिया, ठीक है। इसलिए आज हमारे साथ ही ट्रेन है। स्तुति आराधना करने की सेवा बाइबल में सर नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ 90% बाहर की आराधना जवानों को भटका चुकी है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:6, ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका आज विषय चल रहा है मन का धोखा, उनका मन मुझसे दूर रहना है क्योंकि मन को किसी ने कर दिया। हाँ, यही सुना था, उसका मतलब समझ रहे आप। मन को किसी ने कर दिया धोखा, इसीलिए मन के जितने भी धोखे हैं, जो धोखा खा रहे हैं, वो लोग सर एकदम चकाचक लाइट वाला स्टेज को चाहिए। हाँ जी, लेकिन जब भी दिल्ली में आता तो मेरा लाइट बंद हो जाती है। उनको लाइट चाहिए, एक लाइट के लिए नचना, घंटों कीबोर्ड की प्रैक्टिस, गिटार की प्रैक्टिस, वर्षन की प्रैक्टिस, घंटों जब प्रैक्टिस करेंगे सर, प्रैक्टिस कब तक करते रहोगे? प्रैक्टिकल में कब आओगे? प्रैक्टिकल में कब आओगे सर? कब तक आपकी प्रैक्टिस होता रहेगा? वो परमेश्वर कभी सुंदर तो हो रहा होगा। अरे कब तक गिटार को टैं करते रहेगा? कब तक कीबोर्ड को करते रहेगा? उसके बाद यहाँ पे आएगा गीत, हम फैशन ज्यादा दिखाएंगे, मेरा कपड़े ठीक है या नहीं है, मेरा ये ठीक है या नहीं है, होता है कि नहीं होता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, घंटों गाना, नचना, बजाना और घंटों प्रैक्टिस में अपना टाइम बिता लेते हैं, तो सर प्रैक्टिस में अपना टाइम एनर्जी खत्म कर लेते हो तो क्या खास गाओगे यहाँ? समझ रहे हैं? आपके साथ, आपके मन के साथ क्या हो गया सर? धोखा। आपके मन के साथ क्या करते इन्होंने? धोखा। आपके मन के साथ क्या किया इन्होंने? धोखा। आइए मिक्स है आपके बीच में रखना चाहूंगा और आपको मैं बताना चाहिए याकूब का 3 का 15 कहता है, यह ज्ञान नहीं, हेलो, यह ज्ञान जो जहां में जो ज्ञान देते हैं ना, कीबोर्ड भी जरूरी है, कैसा जरूरी है, कहता है गिटार भी जरूरी है, कहता है माइक भी जरूरी है, कॉन्गो भी जरूरी है, ढोलक भी जरूरी है, लेकिन कब तक? कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन घंटों पूरा जिंदगी इसमें बिता देना, ये सही है क्या? पूरा जिंदगी इसमें बिता देना, गीत बजाने के चक्कर में पूरा जिंदगी हमने बिताया, पता चला महीने की किताब में आपका नाम है ही नहीं है। हाँ जी, मेरे जैसा सलमान प्रभु के पास आया था, प्रभु मैं तो दिल में खूब वर्षिप किया, बेटा यहाँ पेड़ पे तो तेरा नाम नहीं है। प्रभु मैं तो खूब प्रचार किया, बेटा यहाँ पे पेड़ पे तो नाम है ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? प्रभु वापस जाता हूँ, ठीक है, ऐसा करेंगे? हाँ जी, मैं सिफारिश करता हूँ मिनिस्ट्री से, सिफारिश करता हूँ वकील से, सिफारिश करता हूँ फलना से, ऐसा कहूंगा? हाँ जी, वहां सिफारिश चलेगी? सब कुछ यहाँ सिफारिश चलेगा, वहां नहीं चलेगा। वहां का राजा एक ही है, जज एक ही है, वकील एक ही है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया है और पुत्र का नाम है यीशु। क्या बात है सर, आप पहली बार आज कैसा लग रहा है? आपको पूछ रहा झारखंड की? अरे वाह ओके, अच्छा नेक्स्ट संडे को इन्होंने पहचान करना है। हाँ, अब नहीं बताया लेकिन मैंने पहचान लिया इन्फॉर्म मिल गया मुझे, लेकिन मैंने पहचान लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया मैंने। ओके, आइए यहाँ से आगे चलेंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर कहता है यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। आगे का लाइन आपको पता है, तो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी। कितने लोग समझ रहे हैं सर? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कैसे जाऊंगा? कौन सा ज्ञान? घंटों सर, ये ज्ञान आत्मिक नहीं है। एक बार मैं 10 बार कहूंगा, ये ज्ञान आत्मिक नहीं है, परंतु ये ज्ञान ऊपर से नहीं है, परंतु ये ज्ञान सर संसारिक है, और दूसरा सर ये ज्ञान शारीरिक है, और ये तीसरा है ये शैतानी है। एक बार नहीं 1000 बार कहने से नहीं करूंगा।
अगर कोई सामने भी आकर पूछता है, सामने यही में बयान रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ये शारीरिक और शैतानी है, आपको ये समझना होगा। ईश्वर की आराधना करने की सिवा बाइबल में कहीं भी नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्या स्तुति ना करें? बिल्कुल करें। क्या आराधना ना करें? बिल्कुल करिए सर, लेकिन उन पर कहीं पर क्यों? हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा स्टेज लोगों को चाहिए, लॉयड वाला स्टेज, धुआं वाला स्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए लोगों को? और जब तक ऐसा स्टेज नहीं चलता है, कहते हैं मजा नहीं है। एक दिन प्रभु के पास जब आओगे, जहां न्याय सिंहासन पे जज वकील खुद ही बनकर बैठेगा, तब आप कहोगे, क्या कहोगे? प्रभु, मेमने की पुस्तक में मेरा नाम नहीं, मजा नहीं आया। एक दिन ये कहेंगे, बेटा नाम तो है लेकिन कहीं और, नाम तो है कहीं और। हालेलुया। लेकिन वहां का अधिकार मैं ही हूं भेजने का। राइट? उसको कहते हैं सर आंख का बपतिस्मा, जिसको कहते हैं नरक में डाला जाना। कहता है, बेटा तुम कौन सी नजर ना, आपकी बपतिस्मा, आपकी बपतिस्मा, आपको मैं आपकी बपतिस्मा दिलाता हूं। तुम्हारे लिए पानी तैयार है। कौन सा? धड़कती हुई। और वो आग ऐसा है जहां पे लकड़ी नहीं जलती, जहां पे कीड़ा नहीं मरता। हाँ जी, जहां पे कीड़ा नहीं मरता। अगर कीड़ा ही नहीं मरेगा तो लकड़ी क्यों नहीं जलेगा? सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पे इंसान चलेंगे लेकिन राख नहीं होगा। वहां पे आपकी चीज, आपकी जगह सोचते हैं कि अरे भाई ठीक है ना, मैं चलूंगा, खत्म हो जाऊंगा। जी नहीं सर, जी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। ये आपको समझना होगा। एक बार हाथ को उठाइए, एक बार हिलाइए पूरा, एक बार हाथ को स्टेप कीजिए थोड़ा सा, या और एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। सुस्ती को भगाने का तरीका। कुछ हमको बोला था सुस्ती, लेकिन मैंने भगा दिया। बस मेरी सुस्ती भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? मसीह के प्रति इसे कहकर मैं समाप्त करूंगा। कलीसिया जाने वाले भाई और बहनों को, भाई और बहनों को सर, ये तीन चीजें आपको समझना होगा। इन तीन भाई चीजों को समझना होगा, जिसको लिखा है 3 भागों में लिखा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में लिखा जा सकता है। किनको? जिनको वर्शिप करने वाला व्यक्ति को इन 3 भागों में हम देखा जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1, ध्यान रहिए, रेडी रहिएगा। नंबर 1 जी, नंबर 1 सबसे पहले क्या है? किधर गया? हाँ, नंबर 1 सबसे पहले आपको देखना होगा, वो पहला क्या है? वो पहला है, या तो वो वर्शिप से या तो बेखबर है। तभी तो पागलों की तरह नाचता है, तभी तो लोग बाहर वाले जब सुनते तो कहते इसने दारू पिया है क्या, इसने गांजा खाया है क्या, कभी खूब उछल रहा है। मैं कई बार बोलता हूँ भाई जूते के नीचे शोकर लगा हुआ उसका इसीलिए वो चलता है। राइट? आपको मैं बताना चाहूंगा, या तो है वो बेखबर। अब दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, या तो है उसके पास गलत खबर। गलत खबर है तो हमेशा वो बेखबर रहेगा। और गलत खबर किसने बताया उसको? एक सेवक, एक पास्टर, खुद को अपोस्तल कहने वाला। कुछ राम जी सही बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, वहां पे कुछ और बोलता हूँ या फिर कुछ और बोलता हूँ क्या? सही बोलता हूँ? कहीं बदल तो नहीं गया मैं? अच्छा, हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेखबर या तो वो है बेखबर आराधना वर्शिप को लेकर, या तो उसको मिली ही है गलत खबर, या तो आगे तीसरी बात देख लीजिएगा, या तो उसके पास है सही खबर। और आपके पास है के पास सही खबर है, वो सही खबर है, वो सही खबर है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी खबर है, आपके पास कौन सी खबर है? बोलो, के पास सही खबर है। हम आराधना वर्शिप के नाम से कहीं पास नहीं करते। नहीं तो सर यहाँ तो पता नहीं क्या क्या सेटल करते थे, कीबोर्ड वाले अलग, फिगर वाले अलग, ये वाले अलग, वो वाले अलग। हालेलुया। ओके, बस समाप्ति पर पहुंचा।
यूहन्ना 16 का 12 कहता है, मुझे तुमसे यानी कलीसिया से और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम यानी कलीसिया को उन्हें सहा नहीं सकते। कौन सी बातें? अंतकाल की बातों को। और यहाँ पे 13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा आने वाली बातें। और आत्मा आई और उनकी हम सुनते हैं और उनकी सुनकर हम चलते हैं। एनएनबी वाले, हालेलुया, एनएनबी वाले। इसलिए पूरी बाइबल में गांव पर जोर नहीं, परंतु सिखाओ पर जोर है। यानी गांव पर है या सिखाओ पर? तो जवाब रहेगा सिखाओ पर जोर है, क्योंकि वचन कहता है तब सिखाने वालों की, यहाँ गलत तो नहीं हुआ, यहाँ पे कहने वालों की चमक होनी चाहिए। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा की न्याय आकाश। क्या बात है सर? अगर आप जी अगर आप लोगों को सिखाते हैं तो खुद पर हाथ लीजिए। पास्टर जी ने सिखाया ना, खुद को शाबाशी दे दीजिए। अगर आप लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं तो अपने हाथों से खुद को शाबाशी दीजिए। शाबाशी ये श्रीमान दे सकता है, जूता शाबाशी यहाँ बैठे पास्टर दे सकता है, जूता शाबाशी, लेकिन खुद को अगर शाबाशी दोगे, आपका मन आपको जानता है, आपके मन को आप समझे हो, आप कितने पानी में हो आपके सिवा कोई नहीं जानता है। इसलिए खुद को शाबाशी दीजिए अगर आप सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता सिखाने वाला इस समान क्या हो जाएगा, समझेगा। हालेलुया। समाप्ति पर हो, बस लक्ष्य आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक विश्वास उठाने के बाद 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं सर? 2 हो जाते हैं। पता है ना आपको? 2 हो जाते हैं। आपने सुन चुका होगा। और आप तो है भी हैं, आप तो है भी हैं। सबसे पहले वो 2 क्या है? नंबर 1 पहला है आप सर शरीर, और दूसरा है सर आप किधर गया? दूसरा है सर आप आत्मिक। क्या है? आत्मिक। दूसरा आप क्या है? आत्मिक। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट चीज, आपको शरीर और आत्मा को लेकर मैं बात रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किस पर ज्यादा टाइम देता है? किस पर ज्यादा फोकस? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ शरीर को चाहिए आराधना, वर्षिप बोला, बड़ा मजा आएगा। आज कहेंगे ब्रदर नीरज जी आपने गाना गाया बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, मन को तसल्ली मिला। कहते कि नहीं कहते? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या आत्मिक खाना वर्षिप से मिलता है कि वचन सुनने से मिलता है? वचनों से। क्या से मिलता है? तभी तो इतने देर लगा दिया, नहीं तो कोई और होता तो 5 मिनट बोल के मैं खत्म कर देता। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसे प्रचार करता हूं, दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, क्योंकि कल को होऊंगा या नहीं होऊंगा किसी को नहीं पता। जाते समय कब हमारा रेक्चर हो जाएगा किसी को नहीं पता। जाते समय कब पता नहीं, याद आएगा ना? अगर हो जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन जो सच मेरे अंदर है वो बोलकर जाऊंगा। पता नहीं कल कोई जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। बस लक्ष्मण आपके जरिए एक वचन में बताना चाहूंगा। और कहते दोनों एक साथ रहते हैं ना, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते भी एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी हैं। नॉर्मल छोटा मोटा विरोधी नहीं, वो लोग कट्टर विरोधी हैं, वो लोग कट्टर विरोधी हैं। जैसा सांप का सेम के साथ नहीं बनता है, जैसा पिंटू का मंटू के साथ नहीं बनता है, जैसा सरिता का पड़ोसी से के साथ नहीं बनता है। कोई सरिता नाम तो नहीं यहाँ पे? अरे कौन है भाई? किधर गया भाई? अरे बाप रे, सॉरी ब्रदर, तो आपकी वाइफ यहाँ तो नहीं बैठी है ना? यही है। किधर है वो? किधर है सरिता सिस्टर? अरे हाथ उठा दिए सिस्टर। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं सिस्टर, मती चंगा बहुत अच्छे है, ठीक है। हालेलुया। लेकिन कोई भी आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल है, बोलो ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि वचन बताता है। वचन क्या कहता है? देख लीजिएगा गलातियों 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा
के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में आगे देख लीजिएगा और लालसा करती है और ये एक दूसरे से विरोधी क्या है, ये एक दूसरे के विरोधी है। कभी मन में होता है कि आज थक जाऊं, कभी होता है अरे छोड़ दो यार आज प्रति बहुत होगा, कभी सोचते हैं बाइबल पढ़ूं तो कोई बेल बजाता है टिंग टिंग, फिर आता है बाइबल बंद कर देते हो। होता है कि नहीं, कभी प्रार्थना बैठते कभी बच्चे को रिश्ता करता है, बहुत कुछ होता है सर। कभी शरीर को चाहिए शरीर का सुकून, कभी आत्मा को चाहिए आत्मा का सुकून। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये दोनों के बीच में हर दिन लड़ाई चलती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, क्योंकि ये दोनों चलते हैं एक दूसरे के विरोध। दोनों चलते हैं। आज का विषय मन से, दोनों चलता है मन से, और यहीं पर मन को हो जाता है बहुत बड़ा धोखा। हम सोचते हैं पत्नी है भाई पत्नी की सुन ले, बाइबल ही बंद कर ले। हम सोचे बच्चे हैं भाई प्रार्थना ही बंद कर लो। हम सोचते हैं कि यही है, ये रिश्ता है कि निराश होकर कहीं चला ना जाए, 2 मिनट इसकी सुन लें, वही पर हो जाता है बोलो मन का धोखा। बस समझते पढ़ो, ठीक है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ, जो शरीर और चीज से सर वो हमें रेडी कर लेते, मैं समाप्ति कर रहा हूं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं लास्ट में यही से और कुछ भी कह सकता हूं। अभी कोई बच्चे तारीफ बता दीजिए कि आप छोड़ दिया मैंने, बोलिए तो यीशु मसीह की फिर से बड़े सीरियसली मैं पूछता हूं कितने लोगों को समझ आएगा इस वीडियो को घर में जाने के बाद? जितनों को शेयर करना चाहेंगे शेयर कीजिए। हो सकता है कि जहां पे विषय वहां से एडिट करके अपने अपने पेज पे अपलोड कीजिए, ताकि आज बहुत से हो रहे मन का धोखा, और धोखे से अगर लोगों को बचाना है तो आपको शेयर करना है। जितने भी हम लोग यहाँ से सुन रहे हैं आप सभी को खूब शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का बात जो आज मैंने करा वो बढ़ने पाए। ओके, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।